मैं ये सवाल मैं आपसे मुझे करना चाहता अगर हूं। आप बात करने देंगे मुझे पूरी तो ठीक है, अगर नहीं करने देंगे तो यू प्लीज कंटिन्यू विद योर प्रोग्राम। मैं इसलिए यहाँ नहीं बैठा हूं कि मैं बात का जवाब भी ना दे सकूं। मैं सिर्फ उतना ही टाइम चाहता हूं ठीक जितना है। आपने मुझे नहीं, दिया आप है। उसके बाद आप मुझे ये डिस्कनेक्ट वक्त कर आप दें। ही के लिए तो है कि मेरा मैं सवाल सिर्फ सिर्फ ये है तीन कि नुक्ते आज जो सीढ़ियों पर मैं मुजाहरा सिर्फ हुआ तीन इससे नुक्ते क्या हासिल उभारना होगा? चाहता हूं। सुन ले मेरी बात। जी। जब ये गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले कैबिनेट ने फैसला किया कि आप स्टेटहुड का दर्जा बहाल करें। कैबिनेट के उस फैसले को लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिले और उनकी खिदमत में वो पेश कर दिया, निहायत इज्जत और एहतराम के साथ। ठीक है। जिस तरह दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, उसी तरह यहाँ के इंस्टीट्यूशन ने उस बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने यहाँ के इंस्टीट्यूशन का फैसला रख दिया। हम जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम ना गाली गलोच और ना बद इखलाकी और ना कोई ऐसा गैर सियासी तरीका इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास इस वक्त थोड़ा बहुत ये स्पेस है ये भी खत्म हो जाए। और मैं आपको उसकी जिंदा मिसालें दूंगा। मुनासिब तो नहीं है कि ये लोग उस वहां पर मुझे ले जाएं कि यहां बाद में इनको दिफा करने का मौका भी ना मिले। तो पहली बात ये है। उसके बाद जब असेंबली का पहला सेशन लगा तो मैं इनको रिमाइंड करता हूं, 3 दिन तक उस असेंबली सेशन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो असेंबली सेशन नहीं चल सका, क्योंकि हमने पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास किया वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का था। वो असेंबली के अंदर हुआ और उसको भी हमने एक रंगत देकर, एक शेप देकर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा दिया। उसके बाद दो पिछले जो गवर्नर साहब के एड्रेस रहे हैं, उन दोनों एड्रेसेस में हमने उसकी डिमांड जो की है वो हमने आगे पहुंचाई है। इस गवर्नर एड्रेस में वो मिसिंग इस वजह से है कि बहुत सारे मामला में पेशरफ हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दरपर्दा होती हैं और जिसमें आपको एक विजिबल क्या इसे मैं आपको कोट करूं? मैं आपको कोट करूं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, something good is going to happen very soon. Should I quote you? होता है ये, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर देखते हैं कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म से। लेकिन हम पीडीपी के और ये जो बीजेपी के, ठीक है, ओके जावेद साहब, मैंने आपको काफी वक्त दिया। मशवरे पर नहीं। अब देखिए जो हमारे दूसरे मेहमान, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वी आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू देम एंड वी आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड। तो क्या जावेद हसन सीनियर लीडर एमएलए एनसी वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है? आप और इसीलिए वो एलजी के खुतबे से वो पॉइंट मिसिंग था। मैं आपको ये कहता हूं कि हम बहुत पुर उम्मीद हैं कि अगर हालात ऐसे रहे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे कि इस सिमत में एक जरूर पेशरफ्त होगी। ये जो लोग ये चाहते हैं कि मरकज के और जो मरकज देखें, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारी रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। दिस इज ए वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, से द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कतई तौर कोई लड़ाई झगड़े, बद इखलाकी, बदतमीजी का आंसर नहीं है। ये इंस्टीट्यूशनल वर्किंग रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बुनियाद पर हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं है कि हमने पीडीपी को या बीजेपी की प्रॉक्सीज को हमने यहाँ ओबलाइज करना है। वी डू पॉलिटिक्स द मैनर इन विच वी फाइंड इट फिट टू डू इट। ओके जावेद साहब, मैं आप मुझे इजाजत देना चाहेंगे? मैं रद्द-ए-अमल ले लूं इस पर अपने मेहमानों का? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। आप पर भी निशाना साधा गया, बीजेपी या उसकी प्रॉक्सी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये कुछ बताएं इस पर कि जो जावेद साहब कह रहे हैं, जावेद हसन बेग साहब, उस पर आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, जावेद हसन बेग साहब बड़े सीनियर नेता हैं, बिल्कुल, मैंने भी कहा, और एमएलए भी रहे हैं बहुत दफा। और जो ये कहते हैं वो बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है, वही बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि अगर हालात ठीक रहेंगे, अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहेंगे तो जम्मू कश्मीर को केंद्र है, वचनबद्ध है कि यहाँ स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। पर जो इनकी निगेशन अपनी ही बात की, जब ये कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये स्टेटहुड की बात बार बार कह चुके हैं, चाहे वो पहला सेशन हो असेंबली का या उसके बाद भी,
तो फिर आज क्या एकदम से जरूरत महसूस होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उसका एसेशनल मोड में आना पड़ा, और अभी पहले दिन असेंबली के सेशन के उनको स्टेटहुड की डिमांड सीडीओ में बैठ के करनी पड़ी, जबकि नहीं तो आप विक्रम जी आप भी कह चुके हैं अभी के काफी सीनियर लीडर, हो सकता है कि जावेद साहब को ये बात पता हो, बाकी जो सीनियर लीडर नहीं उनको पता नहीं होगा, वो सीढ़ियों पर थे। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक पॉलिटिकल जमात है, वो एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल जमात है, तो वो किसी ना किसी के कहने पे वो एमएलए वहां बैठे होंगे, वो खुद से तो बैठ नहीं जाएंगे। जावेद साहब, लीडरशिप की उनकी जावेद साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा कि पहले रद्द-ए-अमल ले लूं तजम्मुल साहब का। तजम्मुल साहब, बहुत सारी चीजें आपको मुझे लगता है सुनने को मिली हैं और शायद आप चाहते होंगे इस पर जवाब देना, जावेद साहब को रद्द-ए-अमल देना चाहते होंगे एनसी के एमएलए को, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जावेद साहब ने जिस अंदाज से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुक्ता नजर रखा और दिफाई असेंबली से ये बिल्कुल कहते हैं कि इत्तेफाक नहीं करते हैं। ये असेंबली जो है ये 370-35A के खात्मे के बाद, मनसूखी के बाद बनी थी, और उर्दू की किसी भी डिक्शनरी में आपको किसी भी जहरियत के साथ पेश नहीं होना है। मैंने दिफाई असेंबली इसलिए कहा था, 370-35A की दिफा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो 370-35 से वापस लाएंगे। अब रहने दीजिए, उस टॉपिक में हम ना जाएं। जब इन्होंने अपना कैबिनेट में पहला रेजोल्यूशन लाया तो उसमें कहा कि स्पेशल स्टेटस की हमने बात की। खैर, ये जुमलेबाजी जो है ये दिल्ली भी समझता है, कश्मीरी भी समझता है, पहाड़ी भी समझता है, गुरेजी भी समझता है, ये सब लोग समझते हैं। उसके बाद गवर्नर के खुतबे के दौरान जो ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब असेंबली की तशरीफ लाने वाले थे, अगर ये उस वक्त सीढ़ियों पर होते, उसके बाद अंदर जाते बड़े अदब एहतराम के साथ, तो हम कहते नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा जो जंतर मंतर का फार्मूला इनको आगा से रूला साहब ने बोला था, आओ सब मिलकर एहतजाज करें, उसकी कहीं से जमहूरियत की तर्ज अमल में खूबसूरती में ये चीजें। अच्छा, उसको रहने दीजिए ना। मुझे लगता है तजम्मुल साहब, जब जावेद साहब अब ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, शायद इसीलिए वो उस खुतबे में वो मिसिंग था, तो क्या इस पे आप यकीन कर रहे हैं? इससे आपको इत्मीनान हो रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370-35A की वापसी के लिए इलेक्शन लड़ा था, बिजली ट्रांसफार्मर रोड के लिए नहीं। वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जब ये असेंबली तक पहुंचे, जब इन्हें हुकूमत वगैरह संभाली, उसके बाद 370 और 35 से जैसे हजफ करते हैं असेंबली में, एक्सपांड जैसे करते हैं, वैसे ही कुछ और स्पेशल स्टेटस की लैंग्वेज को चेंज किया। और उसके बाद जब आज के वक्त में बेग साहब कहते हैं कि आपने तो अपना नजरिया बनाया हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर सकती है, या जो नियत होती है वो अल्लाह ताला जानता है इसके अंदर क्या है। ठीक है, कार्तिक जी आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जावेद साहब कुछ बता रहे हैं, कुछ अभी नहीं भी बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी असेंबली गोइंग ऑन है। तो क्या लग रहा है, मतलब एनसी एक तरफ सीढ़ियों पर भी प्रोटेस्ट कर रही है और एनसी के सीनियर लीडर और एमएलए वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द अच्छा कुछ होने वाला है, इसलिए वो खुतबे से वो चीज गायब थी। तो इज इट गुड फॉर अस ऑल? देखिए, हम तो अच्छे दिन की उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और स्टेटहुड वापस आएगा और कुछ और जो राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वो वापस फिर मिलेगा। तो इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अलग अलग अंदाज से अपने एजेंडे को बयान करते हैं, कभी असेंबली के अंदर, कभी असेंबली के बाहर। तो ये तो इन्हीं के ऊपर है, ये कैसे पेश करना चाहे। हम तो बस उम्मीद करेंगे कि स्टेटहुड आ ही जाए वापस। ठीक है जावेद साहब, अब सवाल एक घूम फिर के वही आ जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि खुतबे में इसलिए वो नहीं था चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, कुछ अच्छा होने वाला है। आपके ऐसा कहने से हमारे जो नाजरीन है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के, उनके अंदर एक आपने उम्मीद जगा दी है। फिर भी ये सवाल है कि फिर क्या जरूरत थी सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट करने की? क्या वो वाकई मीडिया को दिखाने के लिए था, जैसा सुनील शर्मा जी कह रहे हैं या जैसा वहीदुर रहमान परा कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरी बात पर आप एतबार करें। मैं जब कोई बात करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि उम्र के जिस मुकाम पर मैं हूं, मैं झूठ ना बोलूं और रियाकारी से काम ना लूं। बिल्कुल, मैं एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि मैं सियासत के लिए अपना ईमान गंवा बैठूं। कल हम एमएलए जो थे, हमने आपस में, हमारी एमएलए की एक कल मीटिंग थी। हमने ये कहा कि जो हमारी एक तो असेंबली के अंदर शायद इन लोगों ने आज असेंबली की प्रोसीडिंग्स नहीं देखी है। आज इस असेंबली में
भारतीय जनता पार्टी के बगैर जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की, चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आजाद उम्मीदवार थे, तकरीबन सभी ने आर्टिकल 370 पर और स्टेटहुड पर बात की है। अब हर एमएलए के अपना एक टाइम होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो सब ने इसको इस पर एक फोकस रखा। हमने कल ये बात की कि ये बात अपनी जगह है कि बहुत कई मरतबा पिछले 18 महीने में कई मरतबा हमें ऐसा लगा कि, और इवन जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ पेशरफ्त होने वाली है, और फिर होते होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हमारी बदकिस्मती रही है। दिस इज ए कर्स्ड स्टेट, हमारी जम्मू और कश्मीर बदनसीब सी धरती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता, पाकिस्तान से वो ब्लंडर ना हुआ होता, तो शायद जम्मू कश्मीर की आज सूरत हाल दूसरी होती। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जहां एक तरफ हमारे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए, जो उनकी अपनी कमिटमेंट्स है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करके जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। और ये रियासत का दर्जा बहाल होना फर्स्ट स्टेप होगा जम्मू कश्मीर की तरफ, जो एक रियल हीलिंग अप्रोच मरकज को अपनानी चाहिए। उस सिलसिले में ये पहला होगा। देखें, ये जो इस वक्त मरकज में हुकूमत है, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे आने वाले वक्त में कोई हुकूमत हो, जम्मू कश्मीर में आज एक हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत हो सकती है। जो हम आज इसको एक लफ्ज कहते हैं उर्दू में, उसको कहते हैं मकाफात अमल। जो आज ये सारे बीजेपी वाले या पीडीपी के जो ये यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, जो बातें ये इस वक्त करते हैं, 4 साल के बाद कहीं इनको इन्हीं बातों पर पछताना ना पड़े। क्योंकि ये सियासत ऐसी चीज है कि जब कोई इसमें नाकाम होता है, वो इसलिए नाकाम नहीं होता कि वो कोशिश नहीं करता, वो इसलिए नाकाम होता है कि वो अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा करता है कि जब वो लोगों को बाद में फेस करता है, वो फेस नहीं कर पाता। हम इंतहाई दुश्वार रास्ते पे सफर कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि जो हमें पर्दे के पीछे से सिग्नल्स दिए जाते हैं, उसमें सियासत ना हो, उसमें सच्चाई हो। अगर उसमें सच्चाई हुई तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी सुरखरू होंगे, आप भी सुरखरू होंगे। चलिए, अगर मैं जावेद साहब की बात आप सब लोग सुन रहे हैं, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर एक इशारा है, और अनकरीब अगर ये इशारा जो है वो सच में और हकीकत में तब्दील होता है, तो नो डाउट